नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों को लेकर। अमेरिका ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनाव में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। और इससे पहले जुलाई में भी ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था, जिसके बाद अब कुल टैरिफ 50% हो गया। इस कदम से भारतीय सामानों का अमेरिका में निर्यात महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया और रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल वहीं से खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। उन्होंने ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को बेबुनियाद बताया। विनय कुमार के इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि भारत अपनी विदेश नीति और व्यापारिक हितों को किसी भी बाहरी दबाव में झुकने नहीं देगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और रूस के बीच तेल व्यापार में जबरदस्त उछाल आया। युद्ध से पहले भारत रूस से केवल 0.2% यानी प्रतिदिन 68,000 बैरल तेल आयात करता था, लेकिन मई 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 45% यानी प्रतिदिन 20 लाख बैरल हो गया। 2025 में भी भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। पिछले 2 सालों में भारत ने हर साल 130 अरब डॉलर से अधिक का रूसी तेल खरीदा है। रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने 20 अगस्त को बताया था कि रूस अपने कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि इससे उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है और इसी मुनाफे के कारण भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखेगा। इस बीच ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर दुनिया के बाजारों में बेच रहा है, जिससे भारत को भारी मुनाफा हो रहा है। नवारो का आरोप है कि इस व्यापार से रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मिल रहा है और उन्होंने कहा कि भारत अपने सामानों को अमेरिका में बेचकर जो पैसा कमाता है उसी से वो रूसी तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाना जरूरी है। हालांकि नवारो ने यह भी माना कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है, जो ये दर्शाता है कि अमेरिका में भी इस क्षेत्र में भारत के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस तरह भारत एक तरफ जहां अमेरिका के कड़े रुख का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने राष्ट्रीय हितों और रूस के साथ मजबूत होते रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यह एक जटिल कूटनीतिक चुनौती है जिसे भारत बड़ी कुशलता से संभाल रहा है।